नमस्कार नवजोटो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनुराग और सबसे पहले रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं सभी नवजोटो फ्रेंड्स को मेरी ओर से हैप्पी रक्षाबंधन। तो चलिए, मैंने एक कहानी बनाई है, मेरी लिखी हुई कहानी है, एक बहन का रिश्ता और एक प्यार का रिश्ता, राखी स्पेशल स्टोरी। निशा नाम की लड़की थी जिसका एक छोटा भाई था विकास। माँ पिता के गुजरने के बाद वही उसकी देखभाल करती है। निशा और विकास दोनों भाई बहन हमेशा साथ रहते हैं। उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है और उसे एक कंपनी में एक अच्छी जॉब मिल जाती है। अगर कभी देर से वो आता तो उसकी बहन निशा उसे खूब डांटती कि भाई तुम इतनी देर से मत आया करो, ऑफिस से जल्दी आ जाया करो। तो विकास कहता है ठीक है दीदी, अब मैं कभी देर से नहीं आऊँगा, सॉरी। तो निशा कहती है ओके, चलो खाना खा लो। विकास की एक फ्रेंड होती है जिसका नाम विनीता होता है, वो भी उसके घर पर आया जाया करती है। तो विनीता और विकास बेस्ट फ्रेंड है। अब कुछ समय बाद विकास अपने ऑफिस से आ रहा होता है। उसकी लाइफ में एक नया मोड़ आता है। रास्ते में एक लड़की गिरी हुई दिखाई देती है। उसे चोट लग जाती है और वो अपनी गाड़ी रोकता है और वो लड़की ठीक से चल भी नहीं पाती है। तभी विकास की नज़र पड़ती है और वो उसके पास जाता है। उस लड़की का नाम मोनिका होता है। वह उसके पास जाता है और कहता है जी आपको बहुत चोट लगी है, चलिए मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। तभी मोनिका कहती है जी नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे आप ठीक से चल भी नहीं पा रही हो, चलो मेरी बात मानो तो चलो हॉस्पिटल चलते हैं। विकास मोनिका को हॉस्पिटल ले जाता है। बहन निशा इंतज़ार कर रही होती है कि विकास आया नहीं, क्या हुआ। तभी विकास आ जाता है। निशा कहती है कि कहाँ रह गए हो विकास। तो विकास कहता है अरे दीदी, रास्ते में कोई लड़की जख्मी पड़ी थी इसलिए उसे हॉस्पिटल ले गया था। आप ही तो कहती हो कि कोई परेशानी में हो तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। निशा कहती है यह तो सही किया भाई। तभी विनीता आ जाती है। दीदी बाजार चलना है, आप भूल गई क्या। निशा कहती है नहीं, मैं नहीं भूली हूँ, चलो। फिर विकास रास्ते से आ रहा होता है। तभी मोनिका उसे देख लेती है तो सोचती है ये वही लड़का है जिसने मेरी मदद की थी। तभी विकास गाड़ी रोक देता है, कहता है कैसे हैं आप और आपकी हालत कैसी है। मोनिका कहती है ठीक हूँ। तो विकास कहता है वैसे कहाँ जा रहे हो आप, मैं आपको छोड़ दूँगा। तभी मोनिका कहती है, मोनिका बाइक पर बैठ जाती है और दोनों बाइक पर निकल जाते हैं। कुछ बातें होती है तभी मोनिका घर आ जाता है। तो मोनिका कहती है मिलते हैं। विकास कहता है कहाँ। पार्क में, ठीक शाम 6 बजे। विकास कहता है ठीक है। तो दोनों काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वह रोज़ मिलने लगते हैं। काफ़ी टाइम गुजर जाता है और वो लेट घर जाता है। तभी विनीता घर आ जाती है। तभी निशा विनीता से कहती है अभी तक भाई आया नहीं, आजकल देर से घर आता है, ऐसा क्या करता है। ऑफिस से तो वो 5 बजे आ जाता है। तभी विनीता विकास से मिलती है। आजकल बहुत देर से आते हो, दीदी कह रही थी, बताओ कहाँ थे तुम। विकास कहता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी विनीता कहती है बताओ ना प्लीज़, क्या बात है। अरे कुछ नहीं। अब मोनिका और विकास की नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ जाती है। दोनों एक दूसरे से प्यार हो जाता है। तभी विकास कहता है अब मैं दीदी को सब कुछ बता दूँ।
अपनी दीदी से मिलाऊंगा। अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। तभी वो अपनी दोस्त विनीता से अपने मन की बात बता देता है। विनीता से कहता है, तुम पूछ रही थी ना क्या बात है? यही बात है कि एक लड़की है जिससे वो बहुत प्यार करता। विनीता विकास से कहती है, दीदी को पता है क्या इस बारे में? विकास कहता है, नहीं, अब बताऊंगा। विनीता कहती है, तो जल्दी करो। अब मोनिका विकास को लेकर अपने घर पर आता है और अपनी बहन को सारी बात बता देता है। तो निशा खुश हो जाती है, कहती है, ठीक है। अब दोनों की शादी हो जाती है। निशा विकास को डांटते हुए कहती है, ये बात है, तभी मैं सोचूं कि आजकल देर से घर लौट रहे हो। निशा और विकास एक गरीब परिवार से है। उनके पास इतना पैसा नहीं है, रहने के लिए एक छोटा सा घर है। अब दोनों की शादी हो जाती है। कुछ समय बाद एक दिन निशा मोनिका से किसी काम के लिए कहती है, तो मोनिका मना कर देती है। तभी निशा को बुरा नहीं लगता कि कोई बात नहीं। मोनिका कुछ पैसे गुम हो जाते हैं, वह ढूंढती है पर उसको नहीं मिलते हैं। तभी निशा की नज़र पड़ जाती है उन पैसों पर। ज़मीन की फर्श पर पड़े हुए होते हैं और वो पैसे उठा लेती है और कहती है, लो मोनिका, तुम्हारे पैसे यहाँ गिरे हुए थे, संभाल के रखो। तभी मोनिका निशा पर इल्ज़ाम लगा देती है कि दीदी आपने मेरे पैसे चुराए हैं। आप मुझसे कह देती तो मैं आपको दे देती। निशा कहती है, नहीं, तुम्हारे पैसे मैंने चोरी नहीं किए हैं। मोनिका, नहीं दीदी, आप झूठ बोल रही हो। तभी विकास कहता है, क्या हुआ दीदी? तो मोनिका कहती है कि मैं पैसे ढूंढ रही थी, मेरे को इधर उधर नहीं मिल रहे थे, तो आपकी दीदी ने चुरा लिए थे। विकास कहता है कि तुम दीदी से बदतमीजी कर रही हो, दीदी ऐसा नहीं कर सकती, चलो सॉरी बोलो। मैं इस बारे में अब बात नहीं करना चाहता हूँ, मेरी दीदी से माफ़ी मांगो। मोनिका को गुस्सा आ जाता है और वह सोचती है, दीदी की वजह से विकास ने मुझ पर हाथ उठाया है, मगर मैं भी दीदी को सबक सिखाऊंगी और बदला लूँगी इस बात का। ऐसा सोचकर निशा माफ़ी मांग लेती है। अब मोनिका निशा से माफ़ी मांग लेती है। मोनिका एक बात सोचती है, कैसे दीदी को सबक सिखाऊं, क्या करूं? अब निशा चिंता में पड़ जाती है कि ये मोनिका क्या कर रही है, मगर वो उस बात को भूल जाती है। तो मोनिका को कोई आवाज़ देता है। निशा मोनिका को आवाज़ देती है कि भाई कहाँ है? तो मोनिका कहती है, दीदी क्या काम है? वो तो ऑफिस चले गए हैं, आप मुझे बता दीजिए। निशा कहती है, विकास से मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, 3000 रुपये की आवश्यकता है। तो मोनिका कहती है, आप काम पर नहीं जा सकती हो क्या? आप भी तो काम कर सकती हो। आपको पैसे दे दे के हम थक गए हैं, क्या हम क्या करेंगे? हमारी कोई ज़रूरत नहीं है क्या? मोनिका मना कर देती है। तभी निशा कुछ कहती है। मोनिका विकास के कान भर देती है कि तुम्हारी दीदी बार बार पैसे मांगती है, उन्हें पैसे मत दिया करो, हम क्या करेंगे? वो कुछ काम नहीं कर सकती है क्या? तो इस बात को समझो, हमारी तो फिर कोई ज़रूरत है, हमारे कल बच्चे होंगे तो हम क्या करेंगे? हमें भी तो एक छोटा अच्छा मकान चाहिए। सब कुछ अपनी बहन पर लुटा दोगे क्या? कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारी बातें निशा सुन लेती है और निशा की आंखों से आंसू आ जाते हैं। मोनिका जानबूझकर किचन के अंदर तेल डाल देती है जो फर्श पर गिरा होता है और जानबूझकर गिरने का नाटक करती है। तभी विकास दौड़कर आ जाता है। क्या हुआ तुम्हें? कैसे गिरी?
मैं तो सो रही थी, कमरे में पानी पीने के लिए आई थी किचन में, और मेरा पैर फिसल गया। पर तुम्हारी दीदी खाना बना रही थी, उन्होंने गिराया है मुझे यकीन नहीं होता। अब विकास धीरे धीरे मोनिका की बातों में आ गया था। तभी निशा आ जाती है। क्या हुआ मोनिका? विकास कहता है, दीदी आपने किचन में तेल गिरा दिया, आपकी वजह से मोनिका को बहुत चोट आई है, संभाल के काम किया करो। अब मोनिका, विकास अपने दीदी के खिलाफ खड़ा हो जाता है। धीरे धीरे वो भड़काने लगती है। अब वो घर छोड़ने की बात करती है कि तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ना है, कब तक हम इस घर में रहेंगे? हमारा भी तो खुद का अच्छा मकान होना चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए। दिमाग पर जोर दो और मेरी बात समझो। अब विकास निशा से कहता है कि हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं, मुझे भी पैसा, अच्छा घर चाहिए, अच्छी गाड़ी, सब कुछ चाहिए। इस घर में क्या है? अगर आपको किसी चीज़ या पैसे की आवश्यकता हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। निशा कहती है कि भाई मुझे तुम चाहिए, केवल तुम चाहिए, केवल बस तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे पैसा नहीं चाहिए। मगर मोनिका की बातों का जादू इस तरह चल गया था, मगर वो दीदी की एक बात नहीं माना और घर छोड़कर चला जाता है। अब निशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लगभग 2 महीने बीत जाते हैं। विकास अपने लाइफ में आगे बढ़ जाता है और काफ़ी व्यस्त हो जाता है। वह इतना व्यस्त हो जाता है कि उस बहन की उसे याद भी नहीं आती। अब विनीता आती है और दीदी से पूछती है, विकास और मोनिका बाहर गए हैं क्या? दिख नहीं रहे। निशा सारी बात बता देती है और निशा की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। विनीता कहती है, दीदी क्या हुआ, मुझे बताओ। और वो सारी बात विनीता को बता देती है। विनीता कहती है, दीदी सब ठीक हो जाएगा। अब निशा की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगती है। अब निशा सोचती है, जिस भाई को हाथ पकड़कर चलना सिखाया, आज वही भाई मुझे अकेला छोड़कर चला गया। अब हालत इतनी बिगड़ जाती है कि निशा को खून की उल्टी आने लगती है। तभी विनीता यह सब देखती है और दीदी को हॉस्पिटल एडमिट कर देती है। तभी निशा, विनीता, आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, मेरा भाई आज मुझसे मिलने भी नहीं आया है और ना मुझे लेने के लिए आया है। ये सब सुन विनीता को गुस्सा आ जाता है और वो विकास के ऑफिस जाती है और विकास से मिलती है और उसे बुरा भला कहती है कि आज वो बहन बोझ लग रही है तुम्हें। बचपन में चोट तुम्हें लगती थी तो तकलीफ उसे होती थी, खुद भूखी रही मगर तुम्हें खाना खिलाया, जो मांगा वो दिया, और तुम उस बहन को क्या समझे? तुम्हारी जिंदगी, तुम्हें किसी भी बात की तकलीफ नहीं होने दी और वो बहन आज जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है। तुम क्या समझते हो अपना आप को? और अपनी बीवी के कारण, इस मोनिका की खातिर अपनी बहन को गलत समझ रहे हो। ये मत भूलो कि तुम्हारी बहन ने ही तुम्हें बड़ा किया है पाल पोस के, और उसकी वजह से जो भी हो जो तुम उसकी वजह से हो। और जिस बहन ने तुम्हें चलना सिखाया, हाथ पकड़कर चलना सिखाया, आज तुमने उसी बहन को छोड़ दिया और भूल गए कि आज रक्षाबंधन है। आज एक बहन अपने भाई का इंतज़ार कर रही है और तुम्हें याद कर रही है क्योंकि आज रक्षाबंधन है। विनीता की बातें सुन विकास की आंखें भर आती है और वो मोनिका से कहता है कि आज मैं मोनिका के बहकावे में आकर
अपनी माँ समान बहन को मैंने छोड़ दिया। तभी मोनिका, नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, बस तुम मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ। प्यार रिश्तों को जोड़ता है, न कि तोड़ता है, मगर तुमने मेरी बहन से मेरा रिश्ता तोड़वा दिया और तुम्हारे बेकाम में आकर आज अपनी बहन को मैंने छोड़ दिया और आज वो ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रही है और हॉस्पिटल में है। अब मैं तुमसे मिलने कभी नहीं आऊँगा और मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चला आता है और हॉस्पिटल आ जाता है। हॉस्पिटल आके वो अपनी बहन के पास आ जाता है और कहता है, दीदी मुझे माफ़ कर दो, मेरे गुनाहों की सज़ा मुझे मिल गई है और मैंने बहुत गुनाह किए हैं। आप मेरी माँ समान बहन हो, आपको मैंने छोड़ दिया। तभी अपनी बहन निशा से मिलता है, सारी बात निशा से कहता है, मगर निशा कहती है, कोई बात नहीं भाई, देर से ही आए मगर आए तो हो। आज रक्षाबंधन है, तुम ये भी भूल गए। मेरा भाई आ गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अपनी बहन से कहता है, दीदी आज रक्षाबंधन है, मुझे राखी नहीं बांधोगी। अब विकास अपनी बहन का इलाज करवाता है। फिर दोनों भाई बहन धूमधाम से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। निशा खुश हो जाती है। अब बताइए फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी? ये मेरी लिखी हुई कहानी है जिसका नाम है एक बहन का रिश्ता और एक प्यार का रिश्ता, रक्षाबंधन स्पेशल। तो कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी और अपने सही राय और मशवरा दें। और फिर से आप सभी को मेरी तरफ से, यानी कि अनुराग की तरफ से, आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। आप सभी भाई बहनों का प्यार हमेशा बढ़ता रहे। हैप्पी रक्षाबंधन। मैं मिलूँगा आपको नई पोस्ट के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।